नमस्ते। हमारी इस दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, है ना? कभी सोचा है कि साइंटिस्ट इन सबको समझते कैसे हैं? आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए उस दुनिया में चलेंगे जिससे टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी कहते हैं। देखिए, जिंदगी की ये जो इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है ना, ये एक बहुत बड़ी पजल की तरह है। मतलब इतनी सारी प्रजातियां, एक खूबसूरत केओस। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस केओस को ऑर्डर में लाने के लिए, इसे समझने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। और इसका जवाब है टैक्सोनोमी, जिसे हम हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बायोलॉजी की एक रूल बुक है, एक भाषा है जो हमें हर जीव को उसकी सही जगह पर रखने में मदद करती है। तो इस ब्रिलियंट सिस्टम के पीछे किसका हाथ था? वो थे कार्ल लिनेयस, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके बिना हम जिंदगी के जबरदस्त डाइवर्सिटी को समझ ही नहीं पाते। ये हमें किसी भी जीव की सही सही पहचान करने और सबसे जरूरी उसे एक यूनिवर्सल नाम देने की ताकत देता है, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का हर साइंटिस्ट समझ सके। तो सवाल ये है कि लिनियस ने ये किया कैसे? उन्होंने एक 7 लेवल का हायरार्की बनाया, एक ब्लूप्रिंट जो जिंदगी को क्लासिफाई करने का पूरा खाका तैयार करता है। चलिए इसको जरा समझते हैं। ये जो हायरार्की है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी यानी किंगडम से शुरू होती है और सबसे छोटी और स्पेसिफिक यूनिट यानी स्पीशीज तक जाती है। और हाँ, इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका भी है। ये सेंटेंस याद रखिए, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कमाल का है ना? लिनियस ने अपने ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, उन्हें अपनी किताबों में पब्लिश किया, और ये किताबें आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव मानी जाती हैं। सोचिए। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम के सबसे पावरफुल हिस्से की, तो वो क्या है? वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल और रेवोल्यूशनरी है। हर स्पीशीज को एक यूनिक 2 पार्ट वाला साइंटिफिक नाम दे। इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। पहला नाम होता है जीव का जीनस यानी वंश, और दूसरा नाम होता है उसकी स्पीशीज यानी जाति। बस जीनस प्लस स्पीशीज, 2 शब्द और सारा कंफ्यूजन खत्म। तो जैसे हम इंसान हैं, होमो सेपियंस, या फिर आम का पेड़ है, मैंजिफेरा इंडिका। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इंडिया का साइंटिस्ट हो या ब्राजील का, जब वो मैंजिफेरा इंडिका बोलेगा तो दोनों एक ही पेड़ की बात कर रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये साइंस की आप कह सकते हैं यूनिवर्सल भाषा। तो एक तरफ जहां बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने एक स्टेबिलिटी दी, वहीं दूसरी तरफ साइंस की हमारी समझ लगातार इवॉल्व हो रही है। और ये इवोल्यूशन सबसे साफ दिखता है क्लासिफिकेशन के सबसे ऊंचे लेवल पर, यानी किंगडम्स में। ये टाइमलाइन एक सफर की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी समझ और गहरी होती गई। हम लिनियस के सिंपल 2 किंगडम सिस्टम से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि नई नई खोजों ने हमें जिंदगी के और भी कॉम्प्लेक्स रूपों से मिलवाया है। तो शुरुआत में लिनियस ने दुनिया को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा। एक वो जो चलते फिरते थे यानी एनिमेलिया, और दूसरे वो जो नहीं चलते थे यानी प्लांटे। बहुत ही लॉजिकल शुरुआत थी, है ना? लेकिन फिर आया माइक्रोस्कोप और उसने एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। तब अर्नस्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। ये उन छोटे छोटे जीवों का घर था, जैसे अमीबा, जो न तो पूरी तरह से पौधे थे और ना ही जानवर। इसके बाद आए कोपलैंड, जिन्होंने चीजों को और साफ किया। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जैसे जीव जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें एक अलग ही किंगडम की जरूरत है, और उस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा। और फिर 1969 में आया आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम, जो आज भी बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। उन्होंने फंजाई यानी कवक को एक बिल्कुल अलग किंगडम दे दिया। क्यों? क्योंकि वो दिखते तो पौधों जैसे हैं, पर अपना खाना खुद नहीं बनाते। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, साइंटिस्ट्स ने 6 किंगडम और यहां तक के 8 किंगडम सिस्टम्स भी प्रपोज किए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि साइंस कोई फाइनल आंसर नहीं है, ये तो हमेशा चलने वाली एक खोज है।